तो गाइस गुजरात होटल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ गुजरात होटल्स की बोर्ड मेंबर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुजरात होटल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एफआई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1.74 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1.66 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 92.31 लाख का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो गुजरात होटल्स ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12.32 लाख का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12.01 लाख का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 13 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 92.92%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 86.99% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 92.15% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1.24 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 71.82 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 1.17 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.28 की, मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.1 की एंड दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.9 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में गुजरात होटल्स ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है गुजरात होटल्स की वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। तो ये तो हो गया गुजरात होटल्स ने मार्च क्वार्टर में कैसे परफॉर्म की है। अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की एंटायर रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 5.63 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये एफआई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफआई 2022 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3.57 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 46.36 लाख का खर्चा किया है। एफआई 2022 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 42.4 लाख का खर्चा किया था। तो यहाँ से अभी अगर इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 91.77% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 88.12% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4.25 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है।
फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.72 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 11.23 की एंड एफवाई 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 7.18 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात होटल्स ने मार्च क्वार्टर में भी एंड एफवाई 2023 में भी हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी की, मतलब दोनों को मिला के जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। कंपनी ने बोथ केसेस में ही बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्म की है। तो गाइस ये तो हो गया कंपनी की रिजल्ट से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी अगर कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस गुजरात होटल्स के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों के साथ पहले ही क्लियर कर दूं कि गुजरात होटल्स की बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ना तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।